Hello students. So in this lecture we'll talk about effective atomic number. Now बात करते हैं effective atomic number क्या है। अब यहाँ पर in coordination complex हम effective atomic number या EN value निकालते हैं किसके लिए? First thing is for the central atom, that is our central metal atom or ion. पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, देन फिर हम इसे समझते हैं। दैट EAN signifies the number of electrons available around a central atom. Available around a central atom within a complex the most important part, including the electrons accepted from the ligands. मतलब क्या है कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स है MLN X plus minus. Now N is the number of ligand. अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि मेटल को लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक लिगेंड मेटल को अगर हम देखें थ्रू वन डोनर साइड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है थ्रू दी वन डोनर साइड ओनली, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को मिला के मेरे सेंट्रल एटम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, ये हम पता करते हैं थ्रू EN. Now we have a formula for EN which is Z minus oxidation number plus 2 into coordination number. Now समझने वाली बात क्या है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि हमने कहा Z, नाउ हियर Z क्या डिनोट कर रहा है? अपना एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। ON क्या डिनोट कर रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, oxidation number or oxidation state, and the CN represents the coordination number. Now इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास क्या था, एक कॉम्प्लेक्स है CrCO6। अब हमें पता है कि CO कैसा लिगेंड है? एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है? 0। अब हमें ये जानना है कि अपने क्रोमियम के पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाउ क्रोमियम का एटॉमिक नंबर अगर मैं देखूं तो इट इज 24। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या उसने कोई इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया? तो हमें पता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ, मतलब -0 प्लस। नाउ एक CO Cr को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितने Cr है मेरे पास? 6। तो 2 into 6, तो ये 6 का मीनिंग समझ आ रहा है कि बेसिकली ऐसी कितनी साइट हैं जिनके थ्रू मेरे सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो यहाँ 6 CO थे, तो 6 CO के थ्रू दिया जा रहा है एंड ईच CO इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ से हमें नंबर मिला 36। ओके, सो दिस इज द EN ऑफ CrCO6। समझते हैं इस चीज को 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए मेरे पास है FeCN6 4-। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि आपका सेंट्रल एटम क्या है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें आयरन का, X प्लस 6 इंटू CN पे क्या चार्ज होता है? -1 इक्वल टू -4। तो X की वैल्यू आ गई +2, मतलब +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे इसका निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर।
ना एटॉमिक नंबर कितना है आयरन का 26, बट हमें इफेक्टिव निकालना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं। तो 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होंगे, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 CN है, और हर CN सिर्फ के पास सिर्फ एक साइट होती है डोनेट करने के लिए, इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे भी अपना नंबर क्या हुआ 24 प्लस 12, दैट इज 36। नाउ दिक्कत क्या आती है या दिक्कत कहाँ पे आती है कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स था FeEN3 2 प्लस। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखूं, EN क्या है, इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन मीन्स NH2 CH2 CH2 NH2। नाउ यहाँ पर अपने पास ये दो साइड हैं, दो नाइट्रोजन एटम, ये भी एक डोनर साइड है, ये भी डोनर साइड। मतलब एक लिगेंड के पास दो डोनर साइड है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होंगे बाई 1 EN, 4 इलेक्ट्रॉन। बस यही हमें जानना था। ऑक्सीडेशन स्टेट EN न्यूट्रल है, तो जो भी मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज है वही मेरा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो चलिए EN निकालना शुरू करते हैं। EN विल बी 26 is the atomic number, 26 is the atomic number। दो इलेक्ट्रॉन चले गए हमने कहा बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 3 मेरे पास लिगेंड है, और हर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 यहां से 2 यहां से 4, तो कितना हुआ 36। और समझते हैं इसे। लेट्स से हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है CuCN4 3 माइनस। नाउ यहाँ पे EN ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर कितना है, X -4 इक्वल टू -3 और X इक्वल टू +1। तो 29 -1 +2 into coordination number is 4, 28 plus 8 that is 36। नाउ ये तो हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस का कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस का EN निकाला जो कि हमारे 3D से बिलोंग कर रहे थे। अब एक दो ऐसे कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जो हमारे 4D या 5D के हों। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है PD NH3 6 4 प्लस। अमोनिया कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। नाउ पैलेडियम पे चार्ज क्या है, +4, तो +4 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। अब बात है कि एटॉमिक नंबर क्या है पैलेडियम का। अब देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि पैलेडियम बिलोंग्स टू निकल फैमिली, दिस इज निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। नाउ आपके पास अगर निकल का एटॉमिक नंबर है तो आप इजीली पैलेडियम और प्लेटिनम का निकाल सकते हो। पैलेडियम विल बी 28 प्लस 18 एंड प्लेटिनम विल बी 28 प्लस 18 प्लस 32। ये हमने पीरियोडिक टेबल में किया है कि फर्स्ट शेल से सेकंड शेल पे आएंगे तो सेम ग्रुप में कैसे एटॉमिक नंबर देखना है, 8 ऐड कर देना है। सेकंड से थर्ड पे जाना है, देन अगेन 8 ऐड कर देना है। थर्ड से फोर्थ पे आना है तो 18, फोर्थ से फिफ्थ पे आना है तो 18, एंड देन फिफ्थ से सिक्स्थ पे आना है तो 32। ओके, ये हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर कितना एटॉमिक नंबर हो गया 46। तो लेट्स calculate the EN। 46 minus 4 plus 6 into 2, that is 42 plus 12 and it is 54। Okay, so I think आपको ये समझ आया that how we will calculate the EN। Now कुछ miscellaneous केस हैं इसमें जो हमें देखने होते हैं। क्या है ये miscellaneous केसेस, कि हम अब बात करेंगे ऐसे लिगेंड्स की
जो कि इलेक्ट्रॉन को सिग्मा के थ्रू तो डोनेट कर ही सकते हैं, बट दे कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू पाई, या हम कह सकते हैं दीज आर बेसिकली द पाई डोनर्स ऑल्सो। अब ये देखने में कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा फेमस लिगेंड है C3H5 माइनस। क्या है स्ट्रक्चर? आपके पास इस तरह का एक अलाइल ग्रुप, और इस कार्बन पे मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज, मतलब हियर आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन। ना, अगर अपने पास ऐसे कुछ लिगेंड्स हो, तब हम कैसे पता करें कि ये मेरे मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि दिस इज C3H5 माइनस। नाउ ये दो तरीके से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। आइदर इट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर टू द मेटल एटम लाइक दिस, या फिर ये काम कर सकता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस पाई के साथ रेजोनेंस में लेके जाए और ये पूरा चार्ज क्लाउड मेटल को डोनेट करे। नाउ इन दीज टू केसेस क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर मेटल को जो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो हम देखते हैं यहाँ पर सिग्मा C3H5 कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे थे। नाउ यहाँ पर मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज कॉल्ड हेप्टासिटी। नाउ हेप्टासिटी क्या डिनोट करता है कि हाउ मेनी कार्बन्स आर इन्वॉल्व इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो यहाँ पर कितने कार्बन्स इन्वॉल्व हैं? 1, एंड हेप्टासिटी इज शोन बाय द सिंबल ईटा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं eta1 C3H5। अगर यही चीज मैं इस वाले केस में देखना चाहूं कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो क्या दिए गए? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखते हैं पाई C3H5। कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे? 2 हमारे नेगेटिव चार्ज के, 2 पाई के, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। एंड हेप्टासिटी, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व? So heptacity is 3. All the 3 carbon atoms are involved in this donation. So we can represent it in the way eta3 C3H5. Okay? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और समझते हैं। एक और लिगेंड लेते हैं इस तरह का। मान लेते हैं हमारे पास एक लिगेंड है ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन C5H5 माइनस। नाउ इसे हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एंड एक ये तरीका है। पहले मेथड में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए वो किसके थ्रू दिए गए? सिर्फ सिग्मा के थ्रू, सिग्मा C5H5। कितने कार्बन इन्वॉल्व थे? 1, तो हेप्टासिटी इज 1 ओनली। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे केस में अगर हम देखें कितने कार्बन इन्वॉल्व हैं? 3, तो हम लिखेंगे eta3 C5H5। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई के और 2 नेगेटिव चार्ज वाले, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। इन द लास्ट केस आर हेप्टासिटी इज 5, पांचों कार्बन का इन्वॉल्वमेंट है। अब क्योंकि पूरी रिंग के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट पाई C5H5। ध्यान रखिए eta3 वाले केस में मैं पाई नहीं लिखूंगा क्योंकि वहां पूरी रिंग का पाई क्लाउड नहीं जा रहा था, दैट्स वाई हम वहां पे पाई नहीं लिखे। एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है Cr सिग्मा C5H5 ट्वाइस पाई C5H5 ट्वाइस। मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है मेरे पास,
इसका EN निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्रोमियम के पास कितना होता है? 24। नाउ C5H5 चाहे सिग्मा वाला हो चाहे पाई वाला हो, कितना चार्ज होता है? -1। टोटल ग्रुप्स कितने? 4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का क्या हो गया? +4। तो 24 - 4 प्लस। अब इस सिग्मा वाले से कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे? C5H5 से हमने पीछे भी देखा 2, 2 हैं, तो 2 से 2 × 2 प्लस पाई वाले से कितना आ रहा था? 6, 2 हैं, तो 2 × 6, तो कितना हुआ? 20 + 4 24, 24 + 12 36। So I think you understand what is EL. Thank you.